आज हम पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे आने वाले एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और अन्य एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था नागौर, जो कि राजस्थान में है, वहाँ लागू की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वें संशोधन यानी कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1993 में लागू किया गया था और वो पंचायत से रिलेटेड था। और जो 74th अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि 1993 में ही लागू किया गया था, वो म्यूनिसिपलिटी यानी कि नगर पंचायत और म्यूनिसिपल काउंसिल्स और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है, 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था 1959 को लागू की गई थी। नेक्स्ट है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ। नेक्स्ट है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था पंचायत समिति है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम प्रधान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो पंचायती राज विषय राज्य सूची में है। नेक्स्ट है, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो 73वें संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर है। नेक्स्ट है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति एक प्रशासकीय अभिकरण जैसी होती है। नेक्स्ट है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत मेला व बाजार कर है। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26,
पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। नेक्स्ट है पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय राज्य सरकार लेता है। नेक्स्ट है पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होती है? तो पंचायत समिति की गठन प्रखंड स्तर पर होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको 2017 के और भी एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो हमारे अन्य वीडियोस भी ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।